नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। रिसर्च करने की जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसी में हम एक परिकल्पना करते हैं। अपने डेटा से रिलेटेड कुछ हम परिकल्पना करेंगे और फिर उसका हम परीक्षण करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स उसमें लगा के कि वो सही भी है या नहीं है। इस प्रोसेस को करने में अब हमने क्या किया कि हमारे पास में एक पॉपुलेशन है, 10,000 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, और 10,000 बच्चों का हमें एवरेज वेट यहाँ पे निकालना है। लेकिन हमने सारे बच्चों का वेट नहीं किया, हमने 10 के 10,000 बच्चों को ले जाके उनका वेट नहीं किया। हमने उसमें से सिर्फ सैंपल लिया, 500 ही बच्चों का हमने सैंपल लिया। अगर माना उसके आधार पे यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, 60 किलोग्राम का वेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि हमारे सैंपल का जो एवरेज वेट आ रहा है 60 किलो, तो जरूरी नहीं है कि इन सभी बच्चों का भी एवरेज वेट 60 किलो ही होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो, सैम्पलिंग करने में गलती कर दी हो, हमने डेटा का एनालिसिस करने में कुछ गलतियां कर दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियों की कुछ न कुछ आशंका हमेशा रहती है। अब ये जो गलतियां हैं यानी कि जो त्रुटियां हैं, वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मेनली दो प्रकार की होती हैं गलतियां। ठीक है, पहला तो है टाइप 1 त्रुटि यानी कि टाइप 1 एरर। अब टाइप 1 एरर क्या होता है, जब एच नॉट के सत्य होने पर भी हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। एच नॉट क्या था, एच नॉट शून्य परिकल्पना है। देखो एच नॉट क्या है, एच नॉट ये है कि जो छात्र हैं, छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है, ये हमारी शून्य परिकल्पना थी कि एच नॉट जो छात्र है उनकी उनका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है। फिर हमने क्या किया, टेस्ट किया, इसका डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने इसमें टेस्ट लगाया और उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि एच नॉट सही था। ठीक है तो वो सही कि 10,000 बच्चों का एवरेज वेट 50 किलोग्राम है, लेकिन हमने कुछ गलती कर दी और उसके बेसिस पे हमने एच नॉट के सही होते हुए भी हमने इसको अस्वीकार कर दिया, गलत कर दिया कि ये जो हमारी शून्य परिकल्पना है वो गलत है। तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 त्रुटि, टाइप 1 एरर। मतलब कि जब एच नॉट के सत्य होने पे भी हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। फिर आता है टाइप 2 त्रुटि यानी कि टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, जब एच नॉट को हम स्वीकार करते हैं जबकि वास्तव में वो सत्य नहीं है। इट मीन्स कि हमारा एच नॉट क्या था कि बच्चों का एवरेज वेट है 50 किलोग्राम। ठीक है, ये हमने माना था। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर हम 10,000 बच्चों का एवरेज वेट करेंगे तो इनका एक्चुअल वेट आ रहा है 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम है इनका वेट, लेकिन हमने गलती करी अपनी सैम्पलिंग डेटा एनालिसिस में, सब कुछ में हमने गलती करके हमें ये लगा कि 50 किलोग्राम ही है। तो हमने इसको क्या किया, एक्सेप्ट, हमने इसको सही कर दिया। लेकिन एक्चुअल में 60 किलोग्राम है। अगर हम सारे बच्चों का वेट करते तो 60 किलोग्राम आना चाहिए था, मतलब 60 किलोग्राम आता। इट मीन्स कि एच नॉट को हम स्वीकार कर लेते हैं जबकि ये वास्तव में सत्य नहीं है। तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि यानी कि टाइप 2 एरर हम इसे कहते हैं। तो इस तरीके की हम गलतियां कर सकते हैं। जो भी हम किसी भी स्टेप पे ये गलती हो सकती है हमसे, कैसे कि हमने यहाँ पे जो सैम्पलिंग करी है वो हमने गलत तरीके की सैम्पलिंग करी है। हमने क्या किया कि जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे अलग अलग बच्चे हैं यहाँ पे, अलग अलग वेट वाले, बस हमने कुछ ऐसे ही बच्चों को इकट्ठा का ही सैंपल कर दिया जिनका वेट एक्चुअल में काफी बढ़ा हुआ था, जिनका वेट 80 था, 70 था। बाकी जो बच्चे हैं उनका हमने हमने रैंडमली नहीं लिया कि एक यहाँ से ले लो एक यहाँ से ले लो। अलग अलग जब हम लेते हैं तो इसकी संभावना बढ़ती है कि अलग अलग वेट हमारे पास में आएगा, कि किसी का 40 किलो है, किसी का 50 किलो है। तो उससे संभावना ये रहती है कि हमारा जो डेटा है वो सही होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ये एक क्लास है और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही जगह से बच्चे उठा लिए। अब यहाँ पे जो बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, सपोज ये जो बच्चों का ग्रुप है ये सारे के सारे क्या है, ये फ्रेंड्स हैं और ये बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, राइट। और इसलिए इनका वेट तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, तो हमने सिर्फ यहीं से 5 बच्चे उठा लिए। लेकिन बाकी बच्चों का वेट एवरेज ही है, बाकी बच्चे सही खाना खाते हैं सपोज, और हमने सिर्फ इन 5 बच्चों के बेसिस पर हमने ये बोल दिया कि 60 किलोग्राम वेट आ रहा है एवरेज। बाकियों को हमने इग्नोर कर दिया। मतलब कि हमने जो सैंपल कलेक्ट किया उसी में हमने अगर गलती कर दी तो भी हमारा जो शून्य परिकल्पना है उसको हम सही होते हुए भी गलत साबित कर सकते हैं, या गलत होते हुए भी सही हम उसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो
टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, इसका एक कारण ये भी होता है कि हमने सैम्पलिंग ही गलत तरीके से करी है, उसके बाद हमने उसमें गलत परीक्षण कर दिया है, ठीक है, गलत टेस्ट हमने उसमें लगाया, तो भी हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम दो तरीके की एरर्स कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। शक्ति, तो परीक्षण की शक्ति, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि जो शून्य परिकल्पना है, H0 है, उसको अस्वीकार करने की संभावना जब वो वास्तव में गलत है। इसका उदाहरण से हम समझेंगे कि जो छात्रों का वजन कितना है, सपोज 50 किलोग्राम, हमारी परिकल्पना ये थी कि छात्रों का वजन है कितना, 50 किलोग्राम। तो परीक्षण की शक्ति मतलब ये है कि हमने ये परिकल्पना करी कि 60 किलोग्राम है, लेकिन वास्तव में कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक है, वास्तव में कितना होता है, 60 किलोग्राम है। तो हम इसको रिजेक्ट ही कर रहे हैं। हमने पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलता है कि ये जो है, ये जो हमने हमारी परिकल्पना थी, ये तो गलत है, और इनका वेट 50 किलोग्राम एवरेज नहीं है। मतलब ये जो हमारी क्षमता है कि ये अगर गलत है तो हम इसको गलत ही हम इसको अस्वीकार ही कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं परीक्षण की शक्ति। यानी कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम परिकल्पना की का परीक्षण कर रहे हैं, वो परिकल्पना का परीक्षण हमारा सही हो रहा है, उसे हम कहते हैं परिकल्पना की शक्ति। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो पावर ऑफ टेस्ट है, परीक्षण की शक्ति है, शून्य परिकल्पना गलत होने पर हम सही निर्णय लेने की हमारी जो संभावना है, जो हमारा पूरा टेस्ट जो भी हम कर रहे हैं उसके सही होने की संभावना को हम कहते हैं परीक्षण की शक्ति। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हम टाइप 2 एरर से बच जाएंगे। टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 2 एरर का मतलब है कि H0 को हम स्वीकार कर लेते हैं जबकि वो गलत है। हमारा H0 गलत है कि 50 किलोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको सही साबित कर दिया, ये होता है टाइप 2 एरर। अपनी परिकल्पना को हम अस्वीकार कर रहे हैं जब वो गलत है, जब वो पहले से ही गलत है, हम उसको अस्वीकार ही कर रहे हैं। तो इससे हम टाइप 2 एरर से बच जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं परीक्षण की शक्ति। जो परीक्षण की शक्ति है, ये होता है 1 - बीटा। ठीक है, 1 - बीटा से हम इसको निकालते हैं। अब बीटा क्या है इसमें, बीटा है टाइप 2 त्रुटि। जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा कहते हैं। परीक्षण की शक्ति आपका आता है 0 से 1 के बीच में ये होता है। अगर हमारा 1 है, ठीक है, हमारा ये पावर ऑफ टेस्ट अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो की है, परीक्षण जो हमने किया है, वो हमारा 100% सही है। अगर ये 1 आता है तो ठीक है, ये जितना कम होगा, परीक्षण की शक्ति जितना कम होते जाएगा, जैसे 0.1 0.2 आ रहा है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब कि उतना ही हमने जो परीक्षण किया है वो गलत होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा आ रहा है, 0.8 0.9 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि हमने जो परीक्षण किया है अपने हाइपोथेसिस का, उसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें जो ये बीटा है, ये बीटा क्या है, टाइप 2 एरर, यानी कि टाइप टाइप 2 त्रुटि। तो हम इस बीटा को फिक्स करते हैं। ठीक है, बीटा जितना कम होगा, परीक्षण की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि परीक्षण की शक्ति क्या है, 1 - बीटा। तो बीटा यानी कि टाइप 2 एरर अगर हम जितना कम करेंगे, अगर हमने ये किया कितना, 0.2 किया हमने इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8। परीक्षण की शक्ति कितनी आ जाएगी, 0.8, यानी कि 80% हमारी जो परिकल्पना है, वो जो हमने टेस्ट किया है वो सही है। अगर बीटा यहाँ पे बढ़ेगा, बीटा अगर आ गया कितना, 0.5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 0.5 इक्वल टू 0.5। इट मीन्स कि 50% चांसेस है कि हमने गलती करी है। अब बीटा अगर और बढ़ गया, बीटा अगर 0.8 तक बढ़ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 0.8 इज 0.2। इट मीन्स कि 20% ही सही है हमारा। तो इट मीन्स कि हमें बीटा को कम करना है। बीटा क्या होता है, बीटा यानी कि टाइप 2 त्रुटि। हमें टाइप 2 त्रुटि को कम करते जाना है। टाइप 2 एरर जितना हमारा कम होगा, उतने ही परीक्षण की शक्ति बढ़ेगी। इसका मतलब उतना ही ज्यादा संभावना है कि हमने जो पूरा का पूरा ये किया हुआ है, अपना टेस्ट किया है, वो सही है। तो लेकिन होता यह है कि दो तरीके की, मैंने आपको बताया कि दो तरीके की एरर्स होते हैं, दो तरीके की त्रुटि होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जब हम टाइप 1 को कम करने का प्रयास करते हैं, तो टाइप 2 एरर है उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एक को कम करेंगे, अगर हम टाइप 1 एरर को कम करेंगे तो टाइप 2 वाला एरर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम इस टाइप 2 को कम करने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। तो हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का एक, वैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि किस तरीके से रिसर्च में कैसे ये इफेक्ट करता है। जो सपोज कि कोई शोध करता है, किसी कोई रिसर्चर कर रहा है, वो डायबिटीज के रोगियों पे कोई नई दवा, भाव देखना है कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको हमने वो नई दवा दी,
अब हमें ये परीक्षण करना है कि ये जो दवा हमने दी है वो कारगर है या नहीं है। तो हम पहले तो एक परिकल्पना बनाते हैं, जो शोधकर्ता है वो पहले एक परिकल्पना बनाएगा। शून्य परिकल्पना क्या है कि दवा रोगियों के लिए कारगर है, और ऑल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना की दवा मरीजों के लिए कारगर नहीं है। अब हमें इसी को टेस्ट करना है कि कौन सा सही है इसमें से। अब इसमें टाइप 1 त्रुटि क्या हो सकती है? टाइप 1 त्रुटि यानी कि जब ये सही है और हम इसको गलत साबित कर दे रहे हैं, मतलब कि दवा काम करती है रोगियों के लिए, लेकिन हमने पूरा जो टेस्ट किया उसके बेसिस पे हमने इसको गलत साबित कर दिया। हमने रिसर्चर ने बोल दिया कि नहीं, ये सही से काम नहीं करती है, और हमने इस दवा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये आ गई टाइप 1 त्रुटि। अब टाइप 2 त्रुटि क्या होती है? टाइप 2 त्रुटि क्या होती है कि जब ये गलत है कि ये दवा सही नहीं है, लेकिन हमने टेस्ट करके ये बोल दिया कि ये दवा तो सही है, जबकि जो हमारी मेडिसिन है वो हानिकारक है पेशेंट्स के लिए, वो गलत है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जो टेस्ट वगैरह करा उसके आधार पे हमने इसको सही साबित कर दिया। तो ये क्या है, टाइप 2 त्रुटि। तो अब यहाँ पे देखो कि जब हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं, यानी कि ये अच्छी दवा को हमने गलत बोल दिया, तो उससे तो हमें क्या करना होगा कि दोबारा फिर से हमें टेस्ट करने होंगे, दोबारा फिर से हमें पूरा का पूरा ट्रायल करना होगा दवाइयों का। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा कि मेहनत लगेगी और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमको। ठीक है, लेकिन अगर जब हम टाइप 2 एरर कर रहे हैं, मतलब कि दवा खराब होते हुए भी हमने इसको सही बोल दिया और फिर पेशेंट्स को दे दिया, मरीजों को हमने दे दिया, इसको अप्रूव कर दिया, बहुत सारे पेशेंट्स को दे दिया, तो उससे उनकी तो हेल्थ पे इम्पैक्ट हो जाएगा, उनकी तो हेल्थ और खराब हो जाएगी। इट मीन्स कि जो टाइप 2 वाला जो एरर है, टाइप 2 त्रुटि है, इसको अगर हम करते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इट मीन्स कि हमें जो टाइप 2 एरर है उसे हमें कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, लेकिन हमें करना क्या है, हमें कोई भी तरीके की त्रुटि नहीं करनी है। बिकॉज अगर हम टाइप 1 एरर भी कर रहे हैं, मतलब एक अच्छी दवा को ही हमने बोल दिया कि नहीं ये अच्छी नहीं है अपने टेस्ट करने के बाद, तो भी हमें बहुत नुकसान है। तो दोनों में बैलेंस की जरूरत है, दोनों में टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है।